अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे दोस्त ये सवाल कर रहे थे इस इन्वर्टर को रीसेट करने के बाद कौन कौन सी सेटिंग करना पड़ती है। मेरे पास एक इन्वर्टर है, मैं सबसे पहले इसे रीसेट कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों को प्रैक्टिकली समझाऊँगा। रीसेट करने के लिए हमने जाना होता है P017 P017 में। P017 में जब हम डेटा एंटर करेंगे तो ज़ीरो आएगा, हम इसे एक करके इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी VFD हमारा इन्वर्टर रीसेट हो जाएगा। रीसेट करने के बाद सबसे पहले हम इसे चलाते हैं, इसे रन की कमांड देते हैं, देखते हैं ये हमारा जो इन्वर्टर है कौन सा प्रॉब्लम देता है, कौन सा फॉल्ट देता है। ये मैंने रन की कमांड दे दी, हमारी फ्रिक्वेंसी अप हो रही है। ये इन्वर्टर ट्रिप कर गया है, फॉल्ट कोई नहीं दिया। हमने जो रीसेट करने के बाद सबसे पहली जो सेटिंग करनी है PB ग्रुप की करनी है। हमने जाना है PB04 में, PB में डेटा एंटर करेंगे, PB00 आ जाएगा। हमने जाना है PB04 में, PB04 में डेटा एंटर करेंगे। ये 80 आ रहा है, मैं इसे 90 कर रहा हूँ, मेरे 600 वोल्ट हैं। आप अपने वोल्ट के हिसाब से इसकी वैल्यू सेट कर लें। मैं इसे 90 करके डेटा एंटर करूँगा, फिर हम PB05 की सेटिंग को देखेंगे। ये 00 आ रहा है, हम इसे 50 कर देंगे। आप इसे 50 करेंगे, 50 करके डेटा एंटर करेंगे, फिर हम PB07 की सेटिंग को देखेंगे। 130 आ रहा था, मैंने इसे 150 करके डेटा एंटर कर दिया। अब हम अपनी VFD को रन की कमांड देते हैं, देखते हैं कि ये ट्रिप करती है या नहीं करती। दोस्तों, रीसेट करने के बाद हमारे किसी भी ग्रुप की सेटिंग चेंज नहीं होती। रीसेट करने के बाद जस्ट आपने PB ग्रुप के जो पैरामीटर्स हैं उनको देखना है, बाकी आपने कुछ नहीं करना। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सपोर्ट ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।